आप देखिए, हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि बनारस के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, बनारस के स्वरूप के साथ पूरी तरीके से छेड़छाड़ हो रही है और उसे नष्ट किया जा रहा है, विध्वंस किया जा रहा है। और माँ गंगा जो हमारी जीवन रेखा हैं, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक काशीवासी माँ गंगा के जल को ग्रहण करते हैं, माँ गंगा के जल को पीते हैं। आज उस माँ गंगा के अंदर ललिता घाट के पास में प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ये हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसकी वजह से पूरे बनारस के अंदर हरे शैवाल, हरे पूरी काई माँ गंगा के अंदर जम जा रही है, जिसका दोष सरकार और प्रशासन में बैठे लोग मिर्ज़ापुर एसटीपी को दे रहे हैं। ये सरासर गलत है, ये झूठ बोला जा रहा है बनारस के लोगों से। और जो उस पार जो नहर बनाई जा रही है माँ गंगा के साथ, ये काशी धार्मिक शहर है, ये पर्यटन का शहर है। पर्यटन आता है पर धर्म की आस्था की वजह से आता है। आप इसको केवल और केवल व्यापारिक तरीके से माँ गंगा को जो पूरे देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, काशी के लोग ये नहीं होने देंगे। और पूरी तरीके से माँ गंगा के पानी के अंदर केमिकल का छिड़काव हो रहा है। जो माँ गंगा का जल 17 तरीके के रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है माँ गंगा के जल के अंदर, उस जल के ऊपर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। इस हिंदुस्तान, इस बनारस में आज तक इतिहास में कभी न कि गंगा जल पर छिड़काव किया गया हो, केमिकल छिड़का गया हो। ये सबसे बड़ी हम सब के लिए ये बहुत ही आहत भरी बात है। बहुत ही हम सब लोग इससे दुखी हैं कि माँ गंगा के ऊपर केमिकल का छिड़काव हो रहा है और पूरी तरीके से पानी के अंदर बदबू आ रही है, क्योंकि पानी रुक गया। जो बहता हुआ पानी था, आपने प्लेटफॉर्म बना दिया, आपने उस तरफ आप ले जाकर चैनल बना रहे हैं, नहर बना रहे हैं। इससे पूरी तरीके से माँ गंगा का पानी पूरी तरीके से इसे दूषित कर रहे हैं ये लोग। ये काशी के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ ज़्यादा पर्यटक आएंगे। भाई इसके पहले आप उठाकर देख लीजिए, बनारस में पर्यटकों की संख्या देख लीजिए। 20 साल पहले, 20 साल 25 साल, सन 14 के पहले के पर्यटकों की स्थिति देख लीजिए और 14 के बाद से, जब से मोदी जी 7 साल में आए हैं, तब से पर्यटकों की संख्या देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैंने फिर कहा, पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि ये धार्मिक शहर है, ये केवल व्यवसायीकरण वाला शहर नहीं है। इसको व्यवसाय करना हो, जो आपने साबरमती में किया, अहमदाबाद में, वहाँ करिए। माँ गंगा हमारी जीवन रेखा है, ये हमारे जीवन के साथ हैं, हमारे जीवन के आखिरी क्षण तक हमारे साथ हैं। तो इसके साथ छेड़छाड़, इसके साथ व्यापारीकरण बंद करिए। ये व्यापारीकरण वाला शहर नहीं है बनारस। ये धार्मिक शहर में आध्यात्मिक शहर है, बाबा विश्वनाथ का शहर है, माँ गंगा का शहर है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में यूपी को गोली खत्म हो जाएगा तो देखने क्या है। यूपी को पहला स्थान मिला। कौन दिया है पहला स्थान? देने वाले कौन है, मेरा सवाल है। ये देने वाले कौन लोग हैं जो पहला स्थान दे रहे हैं? उनको लाइए, बनारस घुमा दीजिए, उनकी सारी चीज़ें पोल खुल जाएंगी। केवल कहने से, और 4 लोग बैठकर, इसी सरकार में बैठे लोग, किसी को 1 नंबर दे दीजिए, किसी को 2 नंबर दे दीजिए। आइए काशी के लोगों से पूछिए, यहाँ की जनता से पूछिए। बनारस की जनता जिस दिन बनारस को 1 नंबर स्थान दे देगी, हम लोग राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। ये घोषणा करता हूँ मैं। बनारस की जनता से आगे पूछें, घाट के किनारे जो लोग रहने वाले लोग हैं, उनसे पूछें कि बनारस का स्मार्ट सिटी में पहला स्थान है कि आखिरी स्थान है। ये बनारस की जनता, अभी घर के अंदर पानी घुस गया, लोगों के घर, पूरे दुकान के अंदर पानी घुस गया, हम लोग उसके गवाह हैं। आप लोगों ने अपने चैनल्स पर उसको दिखाया। पूरे बनारस में हम लोग पैदल घूम रहे, हम प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। ये स्मार्ट सिटी का पहला स्थान है। अगर बनारस को पहला स्थान दिया जा रहा है, तो गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर को कौन सा स्थान देंगे? ये जौनपुर को कौन सा स्थान देंगे? ये केवल झूठ बोली जा रही है और 4 लोग बैठकर एयर कंडीशन कमरे में उसकी मार्किंग कर दे रहे हैं। आकर बनारस की गलियों में घूमें। और बनारस में आप देखिए, पूरी तरीके से आने वाले समय में माँ गंगा घाट को छोड़ देंगी और वो बनारस के लिए सबसे काला दिन होगा, सबसे बड़ा हमारे काशीवासियों के लिए धब्बे वाला दिन होगा कि देश का प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, उनके रहते माँ गंगा बनारस की घाट को छोड़ देंगी। वो सबसे शर्मनाक दिन होगा काशीवासियों के लिए, हम सब गंगा पुत्रों के लिए। बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो तरक्याती है, डेवलपमेंटल है। आप लोगों को विकास